अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि आज की वीडियो मैं आपकी फरमाइश पे बना रहा हूँ। सथियाल बिरादरी कौन है, इनकी तारीख क्या है, आज वो कहाँ हैं, किस हालत में है, ये सब कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसी बहुत सारी बिरादरियां हैं। बहुत से लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। कुछ बिरादरियां ऐसी हैं जिनकी तादाद बहुत कम है और कुछ ऐसी बिरादरियां हैं जो मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उन्हीं में से एक हैं सथियाल बिरादरी। सथियाल बिरादरी के बारे में मैं आपको तफसील से इस वीडियो में बताऊंगा। कौन है, कहाँ से ताल्लुक़ है इनका। तो पहले जान लें कि सथियाल बिरादरी वाले जो लोग हैं उनका ताल्लुक़ राजपूतों से है। राजपूत तो हम सभी लोग जानते हैं जिनका ताल्लुक़ शाह घराने से हो, यानी बादशाहों के ताल्लुक़ से, बादशाहों की वजह से उनका नाम राजपूत रखा गया है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ बादशाहों से है, यानी राजपूतों से है, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका ताल्लुक़ अरब, सीधे सीधे अरब से है। ये बिरादरी सदियों से अपनी बहादुरी, जंगी महारत और खुददारी की वजह से मशहूर हैं। सथियाल जो नाम आप सुन रहे हैं ये हमारे भारत में भी हैं, लेकिन पाकिस्तान में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मुगलिया, सिख और बरतानवी दौर में कई राजपूत कबाइल हुक्मरानों के इत्तेहादी बने, जबकि कुछ ने आज़ादी के लिए जंगें भी लड़ी। सथियाल बिरादरी के लोग भी अहम ओहदों पर फायज रहे। सथियाल बिरादरी को बहादुर, मुअज़्ज़ज़ और नेक दिल होने के तौर पर जाना जाता है। ये लोग अपनी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स के लिए मशहूर हैं और हर हाल में अपनी बिरादरी की इज़्ज़त व नामूस को अव्वलीन तरजीह देते हैं। पंजाबी सकाफत की तरह सथियाल बिरादरी भी मेहमान नवाजी में नुमाया मकाम रखती है। मेहमानों का इस्तकबाल जोश व खरोश से किया जाता है। देहात में आज भी मेहमान के लिए देसी घी, मक्खन और रवायती खाने ख़ास तौर पर तैयार किए जाते हैं। सथियाल बिरादरी में शादियों का एक ख़ास रवायती अंदाज होता है। ज़्यादातर अपनी बिरादरी के अंदर शादियाँ की जाती हैं ताकि ख़ानदानी रवायतें बरकरार रहें। शादी के मौके पर रवायती राजपूत अंदाज में घोड़े और तलवार का इस्तेमाल किया जाता है। ढोल, भंगड़ा और गीदा जैसे रवायती रक़्स शादियों का अहम हिस्सा होते हैं। सथियाल बिरादरी के अफराद इंसाफ और ईमानदारी के कायल होते हैं। बिरादरी के अंदर किसी भी तनाज़े को हल करने के लिए बुजुर्गों की पंचायत का निज़ाम आज भी मौजूद है। झूठ और धोखाधड़ी को सख्त नापसंद किया जाता है। तारीख़ी तौर पर सथियाल बिरादरी ज़मींदार और किसान भी रहे हैं। ज़मीन की मिल्कियत को एक बड़ी दौलत समझा जाता है और ज़राअत उनके लिए हमेशा से अहम पेशा रहा है। ये सथियाल बिरादरी के बारे में मैंने आपको कुछ ख़ास बातें बताई। और जानें सथियाल बिरादरी की खुसूसियात और क्या हैं। कि सथियाल बिरादरी राजपूत रवायत के तहत सथियाल बिरादरी के कई अफराद पाकिस्तानी फ़ौज, पुलिस और दीगर फोर्सेस के साथ साथ मसाजिद, मदारिस और खानकाहों में खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। यानी आज भी इनकी तादाद बहुत है और ख़ास तौर से पाकिस्तान में ये लोग अहम ओहदों पर फायज हैं। माजी में इस्लाम की तबलीग, ज़राअत और फ़ौज पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी, लेकिन अब सथियाल बिरादरी के लोग आला तालीम में भी आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और प्रोफेसर जैसे शोबों में भी नुमाया नजर आते हैं। सथियाल बिरादरी के कई अफराद सियासत में भी मुतहर्रिक रहे हैं, खुसूसन मकामी हुकूमतों में उनका असर व रसूख पाया जाता है। बिरादरी में इत्तेहाद और एक दूसरे की मदद का जज्बा पाया जाता है, जो सियासत में उनकी कामयाबी का सबब बनता है। तो ये सथियाल बिरादरी के बारे में आपने जाना। इसमें ख़ास बात ये रही कि इनके अंदर एक खुददारी होती है और खुददारी राजपूतों की पहचान रही है। राजपूत वो होते हैं ना जो एक बार कुछ बोल दिए, ज़बान से जो लफ्ज़ अदा हो गया उस पर कायम रहते हैं। सथियाल बिरादरी का भी ताल्लुक़ इन्हीं में से है, तो जाहिर है ये खूबियाँ उन तक भी पहुँची हैं। और आज सथियाल बिरादरी मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम तो ज़रूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सथियाल बिरादरी कमज़ोर हो गई है। नहीं, कमज़ोर नहीं हो गई है, कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह उसका नाम होना चाहिए था वो बहरहाल नहीं है। अब सथियाल बिरादरी के बारे में कुछ और भी जान लें। सथियाल ये नाम कैसे पड़ा? तो
ये नाम कैसे पड़ा, इस पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है। अब यहाँ देखें, सथियाल बिरादरी का नाम मुमकिन तौर पर किसी जोग्राफियाई इलाके, पेशे या कबीलाई सरदार से मंसूब हो सकता है। बड़े सगीर में ज़ात बिरादरी का निज़ाम अक्सर पेशों जैसे ज़राअत, हुनरमंदी या नस्ब जैसे राजपूत, जट, आवान से जुड़ा होता है। अगर सथियाल किसी मखसूस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके ताल्लुक़ किसी पठान, राजपूत या दीगर मकामी कौम से हो सकता है, ये भी कहा गया। और ये कुछ मैं बता दूं कि जो भी मालूमात आप तक पहुंच रही हैं, ये मालूमात कई सोर्सेज से आप तक पहुंच रही हैं। अब आगे देखें, बाज़ बिरादरियां जैसे कि आवान या तनोली अपने शजरे नसब को अरब या वस्ती एशियाई नसब से जोड़ती हैं। अगर सथियाल भी ऐसी ही दावा रखते हैं तो उनका शजरे नसब मुमकिन तौर पर किसी इस्लामी फातेह या महाजिर ग्रुप से मिलाया जा सकता है, जैसे कि हज़रत अली की औलाद या सुल्तान महमूद गजनवी के हमराही। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि ये लोग मतलब इनके बारे में जो जानकारियाँ, जो मालूमात हम तक पहुँचनी चाहिए थी, वो मालूमात हम तक नहीं पहुँची है। ये आवान.com से लिया गया है ये सब। अब जोग्राफियाई ताल्लुक़ देख लें कि सथियाल बिरादरी का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मखसूस इलाके से है, यानी हज़ारा, पोठोहार, पंजाब। यहाँ ये लोग अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। पंजाब में ज़ात बिरादरी का निज़ाम अंग्रेज़ राज के दौरान मुस्तहकम हुआ, जब पेशों और नस्ब की बुनियाद पर बिरादरियों के शनाख्त को कागज़ी शक्ल दी गई। सथियाल बिरादरी भी इसी निज़ाम का हिस्सा हुई। अब इनके पेशा और माशरती किरदार पर रोशनी डालते हैं। बड़े सगीर में बिरादरियों की शनाख्त अक्सर उनके पेशों से मुंसलिक होती है। अगर सथियाल बिरादरी किसी मखसूस पेशे यानी ज़राअत, तिजारत या हुनरबंदी से जुड़ी है तो उनकी तारीख इस पेशे के इर्तिका के मुतालिक हो सकती है। मिसाल के तौर पर पंजाब के देहात में कई बिरादरियाँ ज़री औजार बनाने या दीगर हुनरमंदी के कामों के लिए जानी जाती हैं। इस्लामी फतूहात के बाद बहुत सी बिरादरियों ने अपनी शनाख्त नस्ब या पेशे की बुनियाद पर कायम की, जैसे कि आवान या कुरैशी वगैरह। ये ख़ास है। यहाँ पर यह कहा गया है कि इस्लामी जो दौर हुआ है ना, उसमें बहुत सारी बिरादरियाँ हमारे सामने आई। ये कैसे? जैसे इस्लामी जो लोग यहाँ आते रहे, चाहे जिस तरह आते रहे, वो जंगों के दरमियान बहुत सारे मुसलमान मुख्तलिफ इलाक़ों में आए, मतलब वो सिपाही बनकर, फ़ौज में शामिल होकर। बहुत सारे लोग उनमें ऐसे थे जो उसी इलाके में बस गए, और जो लोग उस इलाके में बस गए, फिर उन लोगों ने अपनी एक तहज़ीब शुरू की, अपना एक अलग नाम रखा। ये नाम ख़ास तौर से कौन सा नाम था? ये उनके पेशे से जुड़ा हुआ नाम था। इस पर जो तहक़ीक़ की गई है, यानी सथियाल बिरादरी के बारे में दुरुस्त मालूमात के लिए मकामी तारीख़ी किताबों जैसे द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन पंजाब या शजर नसब के रिकॉर्ड्स का मुताला किया जा सकता है। एक किताब का नाम तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, द हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन पंजाब। उसमें इस ज़ात के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जिससे आप बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ एक चार्ट आप देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है राजपूतों की मशहूर गोतें, जिसमें पनवार, चौहान, तौर, मडाड, जंजुआ, भट्टी, राठौर, घोड़ेवाह, ताऊनी, मंज, ढड्डी, खरल, सयाल, टवाना, नारमा, सोमरू, चब, नून, मिन्हास, जराल, अल्पयाल, कायम खानी, सलहरिया, नारो, जातो, जोइया, वरियाह, डोगरा, वटो, मंकराल, सथियाल, जमवाल, तेजियाल, खच्ची, खोकर और खानज़ादा हैं। ये नाम चूँकि मेरे नज़दीक बिल्कुल नए हैं, इसलिए हो सकता है पढ़ने में गलती हो गई हो। बहरहाल ये लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। ये बहुत सारी गोतें हैं राजपूतों की, जिनमें 36 आपके सामने हैं। उन्हीं गोतों में एक है सथियाल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप सथियाल ज़ात बिरादरी को भी समझें, और अगर सथियाल ज़ात बिरादरी के लोग मौजूद हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें, ताकि आपके बिछड़े हुए जो साथी हैं वो आपके ज़रिया आपसे रब्ता कर सकें। क्योंकि उन लोगों की एक तहरीक है कि जो भी सथियाल बिरादरी के लोग हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और इसीलिए मुझे ये कहा गया था कि सथियाल ज़ात बिरादरी पर एक वीडियो बनाए। वीडियो बनाने में बहुत ताख़ीर हुई, इसके लिए माज़रत, क्योंकि हमारे यहाँ हालात कुछ ऐसे हैं कि ज़हन हमेशा
बेचैन रहता है, यानी एक जगह नहीं टिकता, इसलिए कई महीने हो जाते हैं वीडियो बनाने में। बहरहाल आपके हुक्म की तामील के लिए ये वीडियो हाजिर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।